ट्रैवल करती गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप दिख नहीं रहे हो। अभी देखेंगे, देखो हम नहीं दिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी दिख रहा है। भाई अब आप सबसे पहले ये बताओ, आपने अभी मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें मैथ में तुम्हारा स्कोर कितना था? फटाफट से बताओ। गगन कितना था स्कोर? जय हिंद यश। देखो मैथ का टेस्ट तो आपको देना था बच्चों। और गगन एक बात आप याद रखना, आज से मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट होगा। बच्चों आपने क्यों नहीं दिया, आप ये बताओ। हेलो, हाँ बोलो गगन। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं गुड कह रहा था ना मॉर्निंग कि सर। मैं कह रहा था ना कि वीडियो देख लूंगा मैं आपकी, अगर मुझे यूट्यूब पे मिल जाए तो। बड़ी मुश्किल से मेरे को मिल गई सर, मिक्सर की पूरी वीडियो मिल गई, तो मैं तो हो चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा हो गया फिर आपका? मतलब कंटिन्यू कर लिया सर, हुआ नहीं है, काफी क्लासेज है तो, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल गई मेरे को। अगर आपको देखना हो तो आप आज स्टार्ट कर सकते हो। कल मैंने इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट करके उसको एक क्लास में खत्म कर दिया था। ठीक है, कोई नहीं सर, जब आप मेंस की पीडीएफ कराना शुरू करोगे ना यहाँ पे, तो मैं आ जाऊंगा उस टाइम पे। भाई जिन्होंने टेस्ट दिया था वो तो अपना स्कोर बताओ। देखो वो टेस्ट आपको इसलिए देना था क्योंकि रियलिटी में मैं आपको मैथ का बता सकता हूँ, वो CHSL का ना पेपर था। तो अगर आप एक पेपर सॉल्व करते ना तो आपको रियलिटी पता चलती, लेकिन आपने दिया ही नहीं। देखो एक बात आप समझो, रिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी रिवीजन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दिया करो। आप ऐसा कभी मत सोचना जब हमारी मैथ कंप्लीट हो जाएगी तब हम मॉक टेस्ट देंगे, ऐसे तो कभी भी कुछ कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपसे बोला भी था नेक्स्ट वीक से देने वाले हो सर। नेक्स्ट वीक से नहीं, इस वीक से देना। मैं आपको आज मैथ का मॉक टेस्ट दूंगा PDF। सर हर सैटरडे होता है ना सर? वो अब आपको वही टेस्ट के बारे में बात। हाँ वही टेस्ट। ओके जी सर। देखो जितने भी आए 7 आए, 7 भी बहुत है, 7 भी कम छोटा मोटा स्कोर थोड़ी ना है। सर इस बार का जो एग्जाम था वो SSC वाला जो आप मॉक टेस्ट आया उसमें सर मेरे बस 3 नंबर आया मैथ्स में, और 3 क्वेश्चन करे हैं मैंने। अगर आप 3 क्वेश्चन करते तो 6 नंबर आते। अच्छा सर ऐसा है क्या? पता नहीं 3 नंबर के भेजे उन्होंने, मैंने चेक ही नहीं करा।
अब देखो ये है रियलिटी। मैं आपको मैथ का समझा सकता हूँ। CHSL का पेपर था 18 का, और हर बार ना ऐसा ही पेपर आएगा, आप ध्यान रखना। जैसा वो पेपर आया था ना, उसके बाद के जितने भी सब एग्जाम हुए थे, सब में सब कुछ एकदम सेम था, बस डिजिट चेंज थी। और उसके बाद अब तक 18 के बाद 19 में 20 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब में एकदम सेम प्रोसेस था, एकदम सेम क्वेश्चन। और ऐसा तो कभी मत सोचना, जय हिंद जुनेद, कि जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तब हम टेस्ट देंगे। कोर्स कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, कभी भी। जो आपसे 2 साल पुराने बच्चे होंगे ना, उनका भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। गगन नो कमेंट्स, उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आपका भी नहीं होगा कभी कंप्लीट। लेकिन आप मॉक टेस्ट जरूर दिया करो। मैं आपको ना PDF आज दे दूंगा, उसको सॉल्व करना, फिर किसी भी दिन ना उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मॉक टेस्ट आपका देना और डिस्कस करना वो ज्यादा जरूरी है। कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और एक बात आपको पहले भी बताई थी, आप आज भी सुन लो। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो जाएगा, नंबर सिस्टम अभी हो जाएगा 5 या 6 डेज में। उसके बाद 2D और 3D के लिए आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद करो। उसके लिए आपको किसी की भी नीड नहीं होगी, फॉर्मूलेज याद करने हैं बस। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2D और 3D में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। ज्यादा जीनियस मत बना करो बच्चों, टेस्ट दिया करो। मैथ का तो जरूर दिया करो, क्योंकि अब से जितने भी मैथ का टेस्ट होंगे वो सब प्रीवियस ईयर पेपर ही होंगे। तो फिर रियलिटी भी तो देखो ना, रियलिटी तो वो है जो पेपर आएगा। कोई बात नहीं, चलो नहीं दिया तो भी दुखी मत हो। मैं आपको आज PDF दे दूंगा, उसको आराम से सॉल्व करना ईमानदारी से, और फिर कल बताना स्कोर कितना है, फिर उसको डिस्कस करेंगे। देखो, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो अब ज्यादा परेशान मत हो। लॉगिन नहीं हुआ, ये अलग दुख है भाई। इसके लिए तो आपको रोमा मैम से बात करनी पड़ेगी। अब ये दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग फोकस अट्रैक्शन होता है, एकदम क्या फोकस डांस करता है कि ये एक हो जाते हैं और गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं दैट इज। देखो, हमें क्वेश्चन गिवन है x = 7 + 4√3, इतना हमें क्वेश्चन गिवन है, और ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा फास्ट फास्ट करो बच्चों, फिर उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि अब तो वही सिलसिला स्टार्ट होगा, बस ये और हो जाए अलजेब्रा। देखो, हमारे पास है x = 7 + 4√3। हमारे पास है x = 7 + 4√3, और हमें इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन को जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² से डिवाइड करो। कंप्लीट इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या होगा, x⁴ / x² + 3x³ / x² + 5x² / x² + 3x / x² + 1 / x² अपॉन
x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखो हमारे पास कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, गुड मॉर्निंग मनु, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स है इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 3x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों बात समझ आई? हमने कुछ नहीं करा। अदिति बताओ क्या समझ नहीं आया? देखो ये जो हमें फाइंड आउट करना था ना सर, ये स्टेप आप दोबारा बता दो, मतलब देखो ये जो हमें फाइंड आउट करना था, इस पूरी इक्वेशन के हर एक वेरिएबल को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जब हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये कितना होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 3x, भाई ये दोनों कट जाएंगे ना, प्लस 3x प्लस 5 ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, 3x वाले टर्म को एक साथ कर लिया और 5 को ऐसे ही रहने दिया। अपोन में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस यहाँ तक की कहानी आ गई। अब इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा और भी आप ठीक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, आप क्या करो यहाँ से ना 3 कॉमन ले लो, तो ये कितना होगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये आपको लग रहा होगा कि ये इतना लॉन्ग हो गया, लेकिन करा इसमें कुछ नहीं है, बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इनको एक साथ अरेंज कर दिया। बताओ बच्चों ये लास्ट वाला जो स्टेप है ये समझ आया? कुछ नहीं करा, बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा है। अब देखो हमारे पास यहाँ से दो टर्म आई, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके फिर 3 कॉमन ले लिया। हाँ जी, एक्स स्क्वायर से इन सबको डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फिर हमने एक साथ कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया और इसको ऐसे रहने दिया। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, x इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3। अब यहां से हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ से 1 अपॉन एक्स रहने दो, अब आपको लास्ट क्लास में समझाया था। डायरेक्ट बताओ यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा? 14। भाई लास्ट क्लास में समझाया था ना, अगर 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है। सत्यार्थ नोट करो। और अगर हम 4√3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? भाई यही दो वैल्यूज तो हमें फाइंड आउट करनी है ना,
x प्लस 1 अपॉन x 194। बस अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा 194 प्लस 42 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा 194। बस इन सबको ऐड करो, कितना होगा 236 और 5 241 अपॉन 194। 241 अपॉन 194। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेप थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन है सारे स्टेप, जितने भी स्टेप है ना वो सब इजी है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, फिर इनको अरेंज कर लिया, बस। बताओ समझ आया बच्चों? सर हाँ जी। ये इक्वेशन में हम लोग को कैसे पता चलता है कि एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट की वजह से? देखो आपको यहाँ इस टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा, या तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाए। देखो हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमें ना इन्हीं में से कुछ बनाना पड़ेगा, क्यूब भी कर सकते हैं। हमें इन तीनों में से किसी ऐसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके यहाँ कुछ बन जाए। अभी मैं इसकी ना आपको अलग से भी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो अगर ना हम यहाँ x की पावर 3 से डिवाइड करते हैं, बस आप यहीं से समझ लो, आप समझ जाओ। हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1। अगर इस पूरी टर्म को हम x की पावर 3 से डिवाइड करते तो करो x की पावर 3 से डिवाइड, तो ये कितना बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स 3। यहां से कुछ सीक्वेंस बना, कुछ भी सीक्वेंस नहीं बना। अगर हम यहाँ x से डिवाइड करते, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करें तब क्या बनेगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। यहां से कुछ बना, कुछ भी नहीं बना। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करें, अब देखो यहां से कुछ बनेगा, अब यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर x की पावर 3 से डिवाइड होने के बाद एक पूरी प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है, और उसके बाद आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। देखो आप एक बात समझो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इक्वेशन में आपके पास दोनों फॉर्मेट बने, x की पावर 3 वाली फॉर्मेट भी और x की पावर 2 वाली फॉर्मेट भी। देखो जब आप ऑप्शन देखोगे, भाई डिनोमिनेटर में है हमारे पास चारों साइड, चारों ऑप्शंस में 194, और 194 कब आएगा a स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब हमने x स्क्वायर से डिवाइड करा होगा ना। समझ आई बच्चों बात? जी सर। भाई ये सर ऑप्शन देख के समझ में आता है ना ऐसा? हाँ, ये थोड़ा सा तुम्हें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपको डिनोमिनेटर क्या गिवन है। वैसे आप एक बात समझ लो, या तो आपको 90% केस में x से डिवाइड करना पड़ेगा या फिर x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। x क्यूब की तो बहुत रेयर कंडीशन है, क्योंकि वो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। सर हाँ जी। सर सारे डिनोमिनेटर सेम होंगे क्या ऑप्शंस में? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर होंगे सब ऐसे। भाई अगर यहाँ 14 होता तब भी a स्क्वायर माइनस 2 होता, अगर यहाँ 47 होता तब भी a स्क्वायर माइनस 2 होता, अगर यहाँ 7 होता तब भी a स्क्वायर माइनस 2 होता। अच्छा, a स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये तो क्वेश्चन में नहीं, ऑप्शन होंगे ये आपके पास।
अच्छा ऑप्शन होंगे, ओके ओके। यहाँ से ठीक है। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, a² - 2, इसका मतलब मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है, हमें हिंट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो आपको थोड़ा सा ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। इस टाइप का क्वेश्चन तो टेस्ट में दिखा। ये आप बहुत इजीली समझ जाओगे जब 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे ना। देखो फिर से देखो, सेम क्वेश्चन देखो। अब इसको बताना आप किस टर्म से डिवाइड करेंगे। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ऑप्शन की ना किसी भी चीज की। आप बस इस इक्वेशन को देखना और ये बताना हम किस टर्म से डिवाइड करेंगे। बताओ किस टर्म से डिवाइड करोगे, सोचो आराम से। कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब की बार हम x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x से डिवाइड करते ही हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा, x³ + 1/x³। बस हमें अपने पैटर्न ही तो बनाना है। समझ आया बच्चों, x से डिवाइड क्यों करेंगे? बोलो बच्चों। भाई हम अब की बार ना x से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि x से डिवाइड करते ही हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक पैटर्न बन जाएगा, x³ + 1/x³। अब ये पैटर्न बन गया और इस वैल्यू को हम ओरिजिनल क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हम डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करेंगे तब कितना होगा, x + 1/x-3। अब ये पैटर्न बन गया और इस x + 1/x की वैल्यू हम क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ बच्चों, समझ आया? जिसको समझ नहीं आया बताओ बच्चों। ये ना आपको क्वेश्चन देखकर ही, बोलो संदीप। नहीं सर, समझ आ गया, समझ आ गया। ये आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये हमारे पास ऐसे ही गिवन होंगे कि आप इनको देखकर ना एकदम समझ जाओगे। अब यहां से x + 1/x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 25, सॉरी 10। x + 1/x की वैल्यू होगी बच्चों 10, और x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी? 970। 970। a³ - 3a, लेकिन जो आपको कुछ टर्म्स लिखाई थी ना, 3, 4, 5, 6, 7 भी नोट कर लेना आप। 7 और 10 इनको ना आप डायरेक्ट भी याद रखना। तो अब बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर तो आंसर आ जाएगा 970/3। सॉरी 7। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। अभी ना आपको लास्ट में अगर टाइम बचा तो एक क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में आया था, इसी के ऊपर बेस। लेकिन उससे पहले अभी हम अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, x√3 - x ब्रैकेट 3 - 2/x ब्रैकेट 1 = 3/x, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + 1/x² की। तूने बहुत टाइम बाद ध्यान दिया तुमने, समय थोड़ा भी ऐसा ही चल रहा है ना, अभी ध्यान कहीं और होगा।
तो देखो हेयर स्टाइल तो यूट्यूब पे भी दिखता होगा, तारीफ तो आप वहां भी कर सकते थे। जुनेद आगे से ये गलती ना हो। सर यूट्यूब में भी लाइव क्लास चलता है क्या सर, साइड बाय साइड? मुझे नहीं पता, देखो इस चीज का मुझे पता नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होते हैं ना यूट्यूब पे सर। ये भी नहीं पता मुझे। हाँ सर, डायरेक्टली मतलब हम लोग को बात यूट्यूब का ही दिखाता है उस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। हाँ रिकॉर्डेड में सर नोटिफिकेशन भी दिख जाता है, लेकिन लाइव लाइव रहते हुए वो नहीं पता। ये लाइव तो नहीं होता होगा वैसे, रिकॉर्डिंग डालने के लिए होता होगा। सर कभी कभी यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता है कि लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है ऐसा करके। कभी कभी आता वो होगा। जनरल अवेयरनेस का या फिर करंट अफेयर्स का होता है सर, या फिर कोई नया एग्जाम आता है ना, देन उनका लोग ये चलता है, लाइव लेक्चर चलते हैं। ओके, देखो लाइव में होगा कौन, आप सब तो यहाँ हो, इसलिए फालतू की टेंशन लेनी क्यों। इसको बताओ इसका आंसर कितना होगा। प्यार का महीना या फिर महीने भर का प्यार, बताओ बच्चा। अब तो तुम्हारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आज तो 16 तारीख हो गई। 17/4, 22/9, 8/3। करो बच्चों ट्राई। अब तो ये वही क्वेश्चन है, अगर हमें x + 1/x मिल जाए, देखो पहले बात समझो, हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x²। इसका मतलब अगर हमें x + 1/x मिल जाए, हम उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, या फिर अगर हमें x - 1/x मिल जाए, हम उसका स्क्वायर करके +2 कर देंगे। तो हमें इन दोनों में से किसी एक कंडीशन की जरूरत होगी। करो ट्राई, बताओ कैसे बनाओगे। बताओ बच्चों कैसे बनाओगे। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको कुछ आता भी नहीं है। देखो आप क्या करो, 3x - 2, हमने x की मल्टीप्लाई कर दी, 3x - 2 = 3/x। अब इस 3/x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये कितना होगा, 3x - 3/x = 2। अब यहां से हमने 3 को ले लिया बच्चों कॉमन, तो ये कितना होगा, x - 1/x = 2। तो x - 1/x की वैल्यू कितना होगी, 2/3। x - 1/x की वैल्यू है 2/3। x² + 1/x² फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे बताओ। सॉरी, 3/x कैसे आया? हम ये तो हमने क्वेश्चन गिवन है कंप्लीट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैंने ध्यान, हाँ है। हमने x की मल्टीप्लाई करी, फिर 3 वाली टर्म को हमने एक साथ करके उसमें से 3 को कॉमन ले लिया। सर 2 का इसलिए नहीं किया क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, इसलिए 2 का नहीं हो सकता। 2 का हो नहीं सकता, क्योंकि 2 तो फिर हमारे पास अकेला बचेगा ना, जब हम x से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई अच्छा, करेंगे। ओके ओके। देखो अगर x - 1/x है हमारे पास a, तो x² + 1/x² कितना होगा, मानसी बताओ। सर ये हो जाएगा हमारा 22/9। 22/9। इसे a² वो पूरा a² + 2 22/9 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखो अगर x - 1/x की वैल्यू है 2/3, हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x², तो ये कितना होगा, a² + 2। बस a हमारे पास है, उसका स्क्वायर करो, +2 कर दो।
2/3 का स्क्वायर प्लस 2। बस इसमें क्या था जो आपके इतने सारे आंसर्स आए, 4/9 प्लस 2, तो ये कितना होगा 22/9। आंसर होगा बच्चों 22/9। बताओ बात समझ आई? डिजिट सम कहां से आया इसमें अभी? डिजिट सम को रीड करा था आप सबने? देखो उसको अप्लाई आप कहीं भी नहीं कर सकते। 3, 6 और 9 इनमें हम कभी भी डिनोमिनेटर में 1 नहीं बना सकते। तो इसके लिए पहले हमें डिजिट को अलग अलग 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है। डिजिट सम का यूज होगा अर्थमेटिक में। क्योंकि एडवांस मैथ कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होती। बहुत रेयर कंडीशन है कि एडवांस मैथ कैलकुलेटिव आए। एडवांस मैथ बस समझने वाला पार्ट है। अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। 3a + 1/5a = 6 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25a² + 1/9a²। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों आपके पास ये जो पीडीएफ है, मैं आपको हर बार समझाता हूँ क्लास में आने से पहले एक बार ना इसको देख कर आया करो। सिंपलीफिकेशन से भी कैसे सॉल्व करोगे? नहीं, सिंपलीफिकेशन के लिए नहीं, एक सेकंड रुको। उसको हम कंप्लीट अर्थमेटिक में यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ओनली सिंपलीफिकेशन के लिए। अभी जब उसको डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। कंप्लीट अर्थमेटिक में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपका मन करे, लेकिन यहां यूज नहीं करेंगे। अभी पहले इसको सॉल्व करो। मैंने सोचा आप ये बोल रहे हो कि इस क्वेश्चन को सिंपलीफिकेशन से सॉल्व करेंगे। अनमोल बताओ कैसे सॉल्व करो। सर आंसर में 25 और डिनोमिनेटर में 9a² मांगा है और यहाँ पे 3 है और नीचे 5a है, तो हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5a और नीचे आ जाएगा 3a और राइट हैंड साइड में जाएगा 6 × 5/3 और फिर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास 25a² + 9a² 1/9a² हो जाएगा, टर्म में आ जाएगा। देखो अब ना आप क्या करो, देखो हमें गिवन है 3a + 1/5a, ये तो हमें गिवन है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 25a²। 25 इसका मतलब अगर हमारे पास 5a + 1/3 बन जाए, अभी बनाएंगे इसको हम बाद में। अगर हमारे पास 5a + 1/3 बन जाए और उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25a² + 9a²। अब इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में हमें यहां बनाना है 5 और यहां बनाना है 3, तो हम कैसे बनाएंगे वो सोचो। देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमने इस कंप्लीट इक्वेशन में 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ ना 5 की नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करी
और 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड करा। 5 की नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करी। 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई। अब ये सेम मल्टीप्लाई होगी 5/3 और सेम मल्टीप्लाई होगी 5/3। तो देखो हमारे पास कितना होगा, 5a प्लस 1/3a इक्वल्स टू 10। बताओ बच्चों, बात समझ आई है? हमने 5/3 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि हमें 5 की नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करी, और हमें 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड करें। तो कुल मिला के हमने क्या करा, 5/3 से मल्टीप्लाई। बोलो कृतिका और दीप्ति। सर जब आपने 3a को काट दिया तो फिर 5a + 1/3a कैसे? यहां से हमारे पास कितना बचेगा, 5a। 3a को नहीं काटा, बस 3 को काटा है। अच्छा 3, तो फिर नीचे 3a कैसे? ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ भी एक 3 है। ठीक है ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों, फिर से समझ लो। 5 की हमें नीड है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करी। 3 को हटाना है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। तो कुल मिलाकर हमने क्या करा, 5/3 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्वेश्चन आया हमारे पास 5a + 1/3a इक्वल्स टू 10, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25a² + 1/9a²। बताओ कैसे करोगे? अब आप ना बस मुझे इतना बताओ, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आ जाएगा। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से कर सकते हैं? स्क्वायर बोथ साइड, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी बता दो एक छोटी सी बात, इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं या फिर नहीं? क्यों नहीं कर सकते? यस बताओ। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा ये भी। बताओ बच्चों, इसको इस टाइप से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास ना वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए। देखो यहाँ हमारे पास वेरिएबल है 1 और 1, ये दोनों वेरिएबल सेम है, और ये दोनों वेरिएबल भी सेम है, इसलिए इसको यहाँ हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है, 5 और 3 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। x सेम नहीं है, देखो x कितने भी सारे हों कभी सेम हो भी नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 25a² + 1/9a² इक्वल्स टू 2ab। a² + b² + 2ab। a है 5a और b है 1/3a इक्वल्स टू 100। अब ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, कितना आएगा, 25a² + 1/9a² प्लस 10/3 इक्वल्स टू 100। अब इस 10 भाई हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25a² + 1/9a²। तो इस 10/3 को ना हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 25a² + 1/9a² इक्वल्स टू 100 - 10/3। 100 - 10/3 कितना होगा, 290/3। 290/3। तो हमारे पास 25a² + 1/9a² इक्वल्स टू होगा 290/3। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? देखो आप एक बात समझ लो, ये वो क्वेश्चंस है, ये इतना तो मतलब करना ही पड़ेगा। मैं खुद से भी वही कराता हूँ जो एग्जाम में आए।
अब ये वही है जो सर एग्जाम में नीचे कर लेंगे थोड़ा और और थोड़ा सा और बस थोड़ा और सर बस ये जो 25 a स्क्वायर प्लस 1/9 a स्क्वायर एज इट इज रहेगा ऐसे इसे आप इसी की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हाँ अच्छा हाँ वो निकल गई 290 ठीक है ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। x माइनस 3 इक्वल टू -1, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ माइनस 18। देखो ये जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना, इनका जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इनमें जो सोचना उतना ही ज्यादा पड़ता है। तो आप सोचो ज्यादा कि इसको कैसे कर सकते हो। x माइनस 1/x इक्वल टू 3, बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार आया, और जब क्वेश्चन ये एग्जाम में फर्स्ट टाइम आया था ना, तो कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए थे। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन रट लेते हैं, बस इस वजह से। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, कितना इजी क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। अगर हमारे पास AB इक्वल टू 1 है, एक बात समझो, अगर हमारे पास AB इक्वल टू 1 है तो हम B इक्वल टू 1/a नोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास AB इक्वल टू 1 है तो हम B इक्वल टू 1/a नोट कर सकते हैं ना बच्चों, बोलो। बस यही प्रोसेस है। तो हम x माइनस 3 इक्वल टू क्या नोट कर सकते हैं, 1/x। x माइनस 3 इक्वल टू -1/x। भाई हम इसको भी तो ऐसे नोट कर सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 1/x। अब इस 1/x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और -3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। बात समझ आई बच्चों, क्या करा हमने। देखो क्वेश्चन बस थोड़े थोड़े इसी टाइप से होते रहेंगे, बस आना एग्जाम में यही सब है। एग्जामिनर कितना भी इसको घुमा ले। x प्लस 1/x है हमारे पास 3, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, फटाफट से बोलो। क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, वो भी अभी हम पहचानेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम। आपको समझाया था ना, बस आपको 300 क्वेश्चन करने हैं, तो बस वही आपको करना है, बस इसको समझना। x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना होगा, 18। अब आप ना क्वेश्चन को देखो एक बार, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ मल्टीप्लाई x³ माइनस 18। मतलब कितना तो आसान था, इस x³ माइनस 18 को लेफ्ट हैंड साइड में ले, ये कितना होगा, -1/x³। x³ माइनस 18 के प्लेस पर -1/x³ पुट करो, आंसर आ जाए। सर ये तो हम एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना से नीचे, ये तो सर डायरेक्टली x³ इससे आई मीन यहाँ पे डिवाइड करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट -1 आ सकता था, वहाँ पे हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ता।
हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये वो मेथड है जिसको हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। भाई ये जो हमारा प्रोसेस है ये तो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, इसलिए इसको इस मेथड से कर लिया। बाकी करते इसको हम बहुत सारे मेथड से सकते हैं। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? देखो एग्जाम में यही सब आएगा, घूम फिर के आना यही है। क्योंकि आप सोचो 1999 से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एडवांस मैथ तो 11 से ऐड हुई है, 11 से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब तक कितने क्वेश्चन आ गए होंगे? सारे क्वेश्चन आ गए होंगे अब तक। तो बस यही सब घूम फिर के आता रहेगा। भाई नए क्वेश्चन बनने की भी तो लिमिट है ना, एक चैप्टर में से। एक ही चैप्टर है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। 2011 से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 15-15 और प्री में 3-3, 5-5। तो अब तक तो सारे क्वेश्चन जितने बनने थे टॉपिक पर वो बन गए, बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अब तो तभी बनेंगे जब इसमें कुछ नया चैप्टर हम ऐड करेंगे। बोलो सर, मल्टीपल चॉइस वाले में ऐसे अलजेब्रा क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है ना, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि एमसीक्यूज में जनरली ज्यादा टाइम देते ही नहीं है, बिकॉज रीजनिंग वगैरह सब होता है, तो उसमें इतना टाइम बचता नहीं है। नहीं देखो ये आपके ऊपर है। हाँ वो तो है, ठीक है। मैथ के लिए टाइम आप मैनेजमेंट का कोई तरीका है? मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको एग्जाम में बस इतना टाइम मैनेजमेंट करना है, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों को आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना है। और अकेले मैथ को आपको बहुत आराम से प्यार से कंप्लीट करना है 32 मिनट में। और इस 32 मिनट में भी आपको 50 में से 50 स्कोर करना ही नहीं है, आपको स्कोर करना है 40। 32 मिनट में 20 क्वेश्चन सर्च करो इजी, बस उनको कर दो। और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों को आप 20 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हो, अगर आप एग्जाम देने से पहले 50 मॉक्स करके जाओ तो। और मॉक्स करना स्टार्ट कर दो, वरना कितना भी पढ़ लो 100% फेल होगी। बताओ इसका आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना। अब मुझे एक बहुत जरूरी बात बताओ, ये क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना। भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री मिस हुआ था? क्योंकि अब एग्जाम का टाइम कम है। मेरा यहाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ये 2 फरवरी के बैच में। देखो अब बैच हुआ 2 फरवरी से स्टार्ट, मतलब किसी का कभी से भी स्टार्ट हुआ है, वो एक अलग की बात है। लेकिन जो हमारा एग्जाम है वो एकदम फिक्स है 12 अप्रैल। तो देखो अलजेब्रा हो गया। प्री के लिए हमारे पास 3 चैप्टर है मेन, ज्योमेट्री। इस क्वेश्चन को कल करेंगे, पहले आप बात समझिए। एग्जाम है हमारे पास 12 अप्रैल। उसके बाद अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस मैथ्स देखोगे तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और 2D और 3D के पास ओनली फॉर्मूले। तो ये तो फॉर्मूले हैं, मैं आपको नोट करा दूंगा, आप याद कर लेना, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 3 चैप्टर हैं। अलजेब्रा तो सभी का हो ही गया। अब देखो आपके ना 2 चैप्टर मिस है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। तो मैं ये चाहता हूं आप इनको भी ना पहले ही कर लो, क्योंकि तभी तो मैं आपको कुछ करा सकता हूं। समझ रहे हो ना बच्चों? अब आप ये बताओ, और इसके लिए ना हम 2 चॉइस आपके पास है, या तो अभी अलजेब्रा हो गया, इसके बाद नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम के बाद होगा 2D 3D, फिर होगा ज्योमेट्री। एक तो मेथड आपके पास ये है, एक मेथड आपके पास ये होगा, एक मेथड आपके पास ये है
कि आप ना क्या करो, किसी भी दिन मतलब थोड़ी सी एक हम अच्छी सी क्लास कर लेंगे, थोड़ी लंबी सी, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो फिर वो 300 क्वेश्चंस मैं आपको बहुत इजीली करा सकता हूँ। जब आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, ज्योमेट्री नहीं हुआ, 2D 3D नहीं हुआ, वो तो चलो किसी का भी नहीं हुआ, तो फिर इन 300 क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा किन बच्चों को? समझ रहे हो ना बच्चों? तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप 2 या फिर 3 क्लास में इस ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट कर लें, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे, सेम ऐसे ही ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको ये 300 क्वेश्चंस करा सकता हूँ। वरना जो कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से हैं उनको तो सब बातें समझ आ जाएंगी, लेकिन आपको तो बस अलजेब्रा ही समझ आएगा ना, 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से आएंगे। अब दोनों चॉइस आपके पास है, या तो आप कंप्लीट होने के बाद फिर से यहाँ आना, या फिर मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर आप रेडी हो तो हम 2 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे और 2 या फिर 3 क्लास में ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे और फिर इनके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे आराम से। बस वो 300 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। बात समझ आई बच्चों? मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, दोनों चॉइस आपके पास है, या तो आप जब पूरा होगा तब उसके बाद आना। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेवल क्या होता है? नॉर्मल, मतलब 10th लेवल या 11th 12th लेवल? 10th लेवल बस। सर आपने जैसा बोला सर वैसा ही करते हैं सर। क्योंकि फिर जिस प्रोसेस से हम चल रहे हैं ना, इस प्रोसेस से जब हम वापस ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तब तक आपका जो CHSL है ना वो तो ऑलरेडी निकल जाएगा, फिर फायदा क्या होगा? सर आपने जैसे बोला ना सर ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट होगी? नंबर सिस्टम के बाद, जो 3 क्लास में अगर कंप्लीट करेंगे तो वो हम उसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर सिस्टम के बाद कर लेंगे। जी सर। तो तब तक सर एक्चुअली हम लोग अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपने देखने बोला ना सर, तो हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद तब तक ना बाकी सब बच्चे क्या करना, एक बार बस थोड़ी सी वीडियो देख ले अगर पॉसिबल हो तो, अगर नहीं भी देखोगे तब भी कोई बात नहीं। सब कौन कौन से रिकॉर्डेड वीडियोस देखने, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास है। तो बस आप ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, ज्योमेट्री आपको कंप्लीट मैं कराऊंगा, उसको कोई मत देखना, आप बस ट्रिग्नोमेट्री देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस से समझ आ जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा तो फिर क्लास में कर लेंगे, क्लास में तो सब हो गई, लेकिन अगर वहां देख लोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने का मजा भी तो तब है जब आपने सब कुछ करा हो। हेलो, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पता ही नहीं होगी, बोलो बना या सर एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप 6 घंटे की या 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करो, पूरा सिलेबस एक ही में, ये अपना करते रहेंगे। अकेले बैठ कर ना ऐसे रिकॉर्ड हो नहीं पाती, अगर ऐसा मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, नहीं होती सर। नहीं वैसे आपकी वीडियोस है ना, इतनी लंबी देखी भी नहीं जाएगी। अकेला बैठ के मैं बोलता रहूंगा तो मैं 6 घंटे तक कैसे बोलूंगा, सोचो। लाइव इंटरेक्शन चाहिए सर। कोई भी क्लास में कर लेंगे, करना तो देखो सब कुछ ही है, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद ये जो 12 अप्रैल तक का हमारे पास 1 महीना होगा, इसमें आपको पूरी प्रीवियस ईयर मैथ करा दूंगा मैं, जितने भी क्वेश्चंस आए। तो उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तुम्हें भी करना पड़ेगा, अगर 2-2, 3-3 घंटे की क्लास होगी तो उनको आपको लेना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी होगी, जो तुम्हें 300-400 क्वेश्चंस करा दिए उनसे वाले क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, और आप सब करके भी आओगे। सर हाँ जी बोलो। सर आप जो 300 क्वेश्चंस करवाएंगे, अगर उनको कर लूँ तो अच्छा स्कोर करें CHSL के पेपर में मैथ में? हाँ बिल्कुल, एंड मोमेंट में बस उन्हीं को करना है, उनको करेंगे और मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं। CGL में हो जाएगा उससे? बिल्कुल, CGL CHSL सब सही है।
देखो एक बात आप समझ लो, अगर हमारे पास ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब प्रोसेस 15 मार्च तक हो गया, तो वो जो 1 महीना होगा ना CHSL तक का, उसमें मैं आपको डेली 1 या फिर 2 पेपर डिस्कस कराऊंगा CHSL के, अगर टाइम बचा तो मैं चाहता भी यही हूँ कि टाइम बचे और आप पेपर को समझो। सर फिर स्पीड बढ़ाओ, अभी तक खत्म कर दो अलजेब्रा। अलजेब्रा बस 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 महीने में आप डेली 2 मॉक भी दोगे 60 मॉक दे लोगे और 100% आप कुछ मत करना, बस इन्हीं को कर लेना, 50 में से 50 तक पहुंच जाओगे 100%। CHSL में हम CHSL के क्वेश्चन करेंगे, पेपर करेंगे, जब CGL आएगा तो CGL के पेपर करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट 1 मंथ होगा उसमें हमें कोर्स थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, और जिन बच्चों को पेंडिंग है, भाई देखो अगर दिक्कत तुम्हें होगी तो दिक्कत मुझे भी होगी, तुम्हें तो फिर भी चुपचाप बैठ के सुनना ही है, मुझे तो लगातार बोलना होगा, लेकिन फायदा भी तभी है जब एग्जाम में सिलेक्शन हो, वरना कितने भी नोट्स बनाओ क्या ही फायदा होगा, मेरा भी और आपका भी। ओके बच्चों, और देखो ना मैं क्या करूंगा, जो 2D और 3D के आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं वो भी मैं ना आपको PDF दे दूंगा, खुद से नोट करके खुद से लिख के PDF दे दूंगा। बच्चों बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी आपको ही करना पड़ेगा, आप उनको भी मत ढूंढना कहीं, आप बस अपनी तैयारी करो। देखो सिलेक्शन तो करना है ही, सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, सिलेक्शन के लिए ही तो बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो खुद से जाता हूँ आपका सिलेक्शन हो। वो मेरी गारंटी है, बस जो मैं बोलता हूँ आप वो करो, जितनी अलजेब्रा और जितनी ट्रिग्नोमेट्री कराई है बस उसको देखो, और बाकी मैं पेपर रेडी कराता हूँ। देखो आज ना मैं आपको CHSL का पेपर दूंगा प्रीवियस ईयर का, आप सब उसको सॉल्व करना, और जैसे ही हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा ना हम सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे। काजू कतली के चक्कर में नहीं हूँ गगन, मैं फोन के चक्कर में हूँ, आप सबसे मिलके एक मुझे मोबाइल भी तो लेना है, सबसे ज्यादा हालत खराब मेरे मोबाइल की है, चलता चलता हैंग हो जाता है, फिर 2-3 घंटे तक चलता ही नहीं है, फिर तुम्हारी तरह सोच 2 घंटे पढ़ने के बाद 4 घंटे तक सोना, बस ऐसा ही है मेरा फोन का हाल। चलो बच्चों आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, मैं फॉर्मूलेज लिखकर आपको दे दूंगा, बस उनको पढ़ते रहना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।